अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं। हम गुड अल्हम्दुलिल्लाह बताएं। टेस्ट के लिए प्रिपेयर है आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। टेस्ट प्रिपेयर है? ठीक है। रोल ट्रांजिशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ काफ़ी बार। तो होपफुली आप लोग अच्छा टेस्ट देंगे। जल्दी से ऑनलाइन आ जाए, सिर्फ 11 लोग प्रेजेंट हैं क्लास में। बाकी लोग भी जल्दी से ऑनलाइन आए ताकि फिर मैं टेस्ट स्टार्ट करूँ। टाइम बहुत कम होता है हम लोगों के पास। आज मैं जो आप एमसीक्यूज़ व्हाइट बोर्ड पे लिखूँगी, पेस्ट करूँगी, आप उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर आंसर करना है, ठीक है? बाकी बच्चे कहाँ पे हैं? अली हमजा, शीतल, शांजा, शाइस्ता, किरण, लाइबा, सिमरा, यास्मीन, सिद्रा, रुसा, अरफा, सायरा और वर्दा। ये लोग प्रेजेंट हैं क्लास में और बाकी सब कहाँ पे हैं? तो 15 मिनट तो आप लोगों को बुलाते बुलाते ही लग जाते हैं। क्लास में एंटर हो जाएं, क्लास में एंटर हो जाएं। अच्छा, मैं एमसीक्यूज़ पेस्ट करने लगी हूँ, ठीक है? आप लोगों ने पढ़ना है फिर आंसर देना है। और जो पहले आंसर करेंगे वो मैं देख रही हूँ कि कौन पहले आंसर कर रहा है और कौन ठीक कर रहा है, ठीक है? और मैं उसी बेस पे आप लोगों की अटेंडेंस लगाती हूँ। मैं एंड में नहीं लगाती, आप लोगों को भी पता होगा। इसलिए ट्राई करें कि जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर करें, ठीक है? 15 स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट हैं और मैं एमसीक्यूज़ पेश कर रही हूँ।
G. New grads are happy to be done with nursing school and excited to start their first job. The focus of this stage is learning the unit routine, being introduced to new people and developing new skills. ग्रेड्स का मतलब है ग्रेजुएट्स, न्यू ग्रेजुएट्स। ठीक है, ये आप पढ़ें। ठीक है, और उसके बाद मुझे बताएं ये कौन सी फेज इसमें लगी। जल्दी से पढ़ें आप लोग और मुझे आंसर करें। आई एम वेटिंग के कौन सबसे पहले आंसर करता है और सही करता है। नहीं अली हमजा, इट्स रॉन्ग। अगर आप लोग समझ के इसको पढ़ें तो इसका आंसर बहुत ईजी है, इसलिए जल्दी से पढ़ें और इसका आंसर करें। न्यू ग्रेजुएट्स आर हैप्पी टू बी डन विद नर्सिंग स्कूल एंड एक्साइटेड टू स्टार्ट देयर फर्स्ट जॉब। ठीक है, द फोकस ऑफ दिस स्टेज इज लर्निंग द यूनिट रूटीन, being introduced to new people and developing new skills. अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया मुझे। क्लास आंसर कर रहे हैं, कहाँ गायब हो गए आप सब लोग। नहीं शास्ता, आपका आंसर भी रॉन्ग है। एक्सप्लोरेशन फेज नहीं है ये। फोकस करके इसको पढ़ें, इसके स्टेटमेंट में ही इसका आंसर है। आप लोगों ने तो अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, मैंने कहा था आप लोगों को अच्छे से पढ़ के आइएगा। और अभी तक स्टिल किसी का कोई आंसर नहीं है। जी वर्दा, जी वर्दा गुड, आपने सही कहा है। ठीक है आपका। शाइस्ता नहीं, फिर से आप रॉन्ग है। बाकी बच्चे भी आंसर करें, गायब भी हो गया, जल्दी से बताएं। ना तो इंट्रोडक्शन फेज है और ना ही ये रिकवरी फेज है। सायरा और शीतल, सिद्रा ठीक है आपका। मैं साथ साथ मार्क कर रही हूँ, ठीक है। जो जो सही आंसर कर रहा है मैं उन सबका साथ साथ मार्क कर रही हूँ। आप लोगों के पास अभी 1 सेकेंड है बस, उसके बाद मैं इसको रेज कर दूंगी। ठीक है नुसरत, आपका भी। सायरा फिर से आपका गलत है, ये रिकवरी फेज भी नहीं है।
ठीक है। देखिए ना, नर्सिंग स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो जब ग्रेजुएट्स उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, उसके बाद वो एक्साइटेड होते हैं अपनी फर्स्ट जॉब के लिए, अपनी इंटर्नशिप के लिए, ठीक है? एक्साइटेड होते हैं, तो इस फेज़ को, जिसमें एक्साइटमेंट आ गई, उस फेज़ को हम क्या कहते हैं? हनीमून फेज़ कहते हैं, ठीक है? द फोकस ऑफ दिस स्टेज इज़ लर्निंग द यूनिट रूटीन बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। मतलब वो इस चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं कि वो न्यू लोगों के साथ इंट्रोड्यूस्ड होंगे, न्यू स्किल्स के साथ, ठीक है? तो ये कौन सी फेज़ है? ये हनीमून फेज़ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में पेश कर रही हूँ। मैंने स्टार्ट में 3-4 लोगों का देखना होता है कि मतलब सबसे पहले कौन मुझे आंसर कर रहा है और कौन ठीक कर रहा है, ठीक है? तो इस पे काइंडली आप लोग ट्राई करें कि सबसे पहले आंसर करें। जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज। द इनिशियल स्टेज ऑफ रोल adaptation फॉर द न्यूली ग्रेजुएट RN, ठीक है? आंसर करें इसका। कौन सी इनिशियल स्टेज है जो न्यूली ग्रेजुएट RN के लिए? जल्दी से बताएं। The initial stage of role adaptation for the newly graduates RN. ठीक है लाइबा। लाइबा आपका ठीक है, सबा के ठीक है। यास्मीन आपका ठीक है। हाँ चाहिए, हनीमून फेज नहीं है। किसी भी रोल को अडेप्ट करने के लिए जो इनिशियल स्टेज है न्यूली ग्रेजुएट्स RN के लिए, वो उसमें क्या है? कौन सी फेज या कौन सा स्टेज है, ठीक है? वो आप लोग बताएंगे। जिसमें वो कोई भी किसी भी रोल को, किसी भी हैबिट को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, शानजा आपका भी। शानजा का, नुसरत, वर्दा,
ठीक है, जी इसका आंसर है ट्रांजिशन शॉक। ठीक है, पहले 5 बच्चों ने बता दिया था, ठीक बता, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ट्रांजिशन शॉक। क्योंकि इसमें हम कोई भी रोल अडेप्ट कर रहे होते हैं ना, इनिशियल स्टेज जो उसकी होती है, अभी ये क्या है, ट्रांजिशन शॉक। ठीक है, ये सैरिश किरण क्लास में नहीं है? सैरिश, सुलेमान, और वो एक आमिर है, और एक शाहरुख, ये सब किधर है? ये कुछ ही बच्चे हैं जो बार बार आंसर कर रहे हैं। तो आंसर क्यों नहीं कर रही सैरिश आप? जी इसका है ट्रांजिशन शॉक। ट्रांजिशन हो रही होती है ना इसमें, अडेप्टेशन, किसी भी रोल को, किसी भी हैबिट को अडेप्ट कर रहे होते हैं, तो उसके इनिशियल स्टेज जो है वो क्या है, ट्रांजिशन शॉक है। ठीक है, ठीक है, मैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पेस्ट कर रही हूँ। अब जो नहीं आंसर कर रहे वो लोग काइंडली आंसर करें। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज मैंने पेस्ट कर दिया। A graduate nurse has been out of school for 3 months and working in a staff nurse position for the past 2 months. What type of transition is the nurse experiencing? इसमें कौन सी ट्रांजिशन होगी जो एक नर्स एक्सपीरियंस कर रही है? ठीक है, ग्रेजुएट नर्स जो है वो स्कूल से 3 months हो गए हैं, वर्किंग इन अ स्टाफ नर्स पोजीशन फॉर द पास्ट 2 months। ठीक है, एज अ स्टाफ वो काम कर रही है हॉस्पिटल में पास्ट 2 मंथ से। इस ट्रांजिशन, ये जो ट्रांजिशन हुई है, ये नर्स एक्सपीरियंसिंग कर रही है, एक्सपीरियंस कर रही है, इस ट्रांजिशन की कौन सी टाइप है जो हम कहेंगे? यहाँ पे कौन सी ट्रांजिशन हो रही है? जल्दी से आंसर करें। नहीं लाइबा, आपका गलत है। नहीं शाइस्ता ये भी नहीं है, मुबशरा आप भी गलत है, ज़िले हुमा आप भी। जी वर्दा, यू आर राइट, आपका आंसर ठीक है। 2 और के देखूंगी, उसके बाद मैं फिर इसको रेज़ कर दूंगी। काइंडली जल्दी आंसर करें। नहीं अली हमज़ा, आपका भी गलत है। जी सायरा, आपका ठीक है।
जी महविश, आपका भी ठीक है। नहीं सैरिश, आपका गलत है, ऑर्गेनाइजेशनल नहीं है। जी सब आपका भी ठीक है और किरण आपका भी ठीक है। जी सिमरा आपका भी ठीक है, रोलिका आपका गलत है, यास्मीन आप भी रॉन्ग है, अरफा नदीम आपका ठीक है, जिला हुमार और कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है जी, इसका आंसर है सिचुएशनल ट्रांजिशन। ठीक है, ये एक सिचुएशन है ना। सिचुएशनल ट्रांजिशन क्या होती है, जिसमें एक पर्सन जो एक्सपीरियंस करता है अपने लाइफस्टाइल को, ठीक है, रीशेप करता है। ये उसका लाइफस्टाइल है कि पहले वो मतलब एक नर्सिंग स्कूल में था, ठीक है, नर्सिंग स्कूल के बाद उसने अपना वर्क प्लेस जो जहाँ पे उसने काम करना है उसको ज्वाइन किया। ठीक है, ये उसकी क्या है, सिचुएशन है। A graduate nurse has been out of school for 3 months and working as a staff in position for past 2 months। ठीक है, एक सिचुएशन आ गई क्योंकि वो अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक पहले वो स्टडी कर रही थी, ठीक है, और उसके बाद उसने एज अ स्टाफ नर्स ज्वाइन किया। तो ये कौन सी ट्रांजिशन होगी, स्टूडेंट से एज अ स्टाफ नर्स। ठीक है, ये होगी सिचुएशन। हेलो,
जी मुबशरा, इसमें रोल ट्रांजिशन भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक स्टूडेंट से फिर उसके बाद एज ए स्टाफ नर्स कर रही है, तो वो ये जो है रोल ट्रांजिशन भी हो सकता है, इसमें माइट भी रोल ट्रांजिशन भी हो सकता है, बाकी मैं कंफर्म कर लूँगी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज पेश करती हूँ। ठीक है ज़िले हम, अगर आपने रोल ट्रांसलेशन बताया तो ठीक है, बाकी मैं इसको देख लूँगी कि इसमें रोल ट्रांसलेशन भी आ सकता है कि नहीं, ठीक है। हाँ, जिनका रोल ट्रांसलेशन था वो भी फिर ठीक है। ठीक है, मैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पेस्ट करती हूँ। जी, a new graduate of less than 1 year describes his or her perception of a staff nurse position, stating, ठीक है, it feels great to be a nurse. In fact, it's a snap. I can hardly believe there is no instructor looking over my shoulder. What phase of reality shock is the graduate experiencing? जी ज़िले हुआ शो हो रहा है आपको? हाँ, इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें, ठीक है, इसके एक्सप्रेशंस ही इसमें जो हैं वही इसका आंसर है, इसलिए आप इसको गौर से पढ़ें, इसका आंसर करें। जी सब बताइए, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, वेरी गुड। हाँ, ठीक है, आप इसको समझ के गौर से, ऐसे ही एमसीक्यूज जो हैं वो एग्जाम्स में आते हैं, एक स्टेटमेंट दी होती है, कोई भी एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया होता है, उस सिनेरियो का गौर से पढ़ें तो उसी में ही आपको उसका आंसर मिल जाता है, ठीक है। आप इसके एक्सप्रेशंस देखें, वो क्या बताना चाह रहा है, तो उसी में उसका आंसर है। जी फरदा, आपका भी ठीक है। नहीं सायरा अहमद, आपका ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सब बताइए। जी सिद्रा, आपका भी ठीक है। ज़िले हुमा, आपका नहीं ठीक। हाजरा हाजरा नहीं, हाजरा ने तो नहीं दिया। किरण जी, आपका भी ठीक है। अरफा नदीम, आपका रॉन्ग है। शाइस्ता, आपका भी रॉन्ग है। जल्दी जल्दी से बाकी आंसर करें। जी नुज़रत, आपका भी ठीक है। जी ज़िले हुमा, अब आपने ठीक आंसर दिया। सारा अहमद, नहीं, शॉक फेज नहीं है ये, इसमें कहीं भी कोई शॉकिंग न्यूज़ या कुछ भी ऐसा, या कुछ भी ऐसे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जिसमें आपको लगे कि शॉक फेज है। जी हुरिया, आंसर दें आप भी। जी महविश, आपका भी ठीक है। यास्मीन, आपका नहीं ठीक। आरफा नदीम का भी नहीं ठीक। ये ट्रांजिशन फेज भी नहीं है।
ठीक है, शॉक फेज भी नहीं है, इसमें ट्रांजिशन कहाँ हो रही है? जी लाइबा आपका ठीक है, अरफा नदीम ट्रांजिशन शॉक नहीं, इट्स रॉन्ग। जो पूरा सिनेरियो दिया होता है ना, उसमें कुछ स्पेसिफिक लाइन ऐसी दी होती हैं जिसमें आपको समझ आ जाती है कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जैसे आपको पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसको पहले पढ़ा करें, फिर समझा करें, फिर आंसर दिया करें। इसकी एक ही लाइन में उसका आंसर है, जो कि आप बिल्कुल भी गौर से पढ़ के नहीं दे रहे। अच्छा, मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी बात ठीक ही आए आप सबको। जी शाइस्ता आपका ठीक है। और समर आंसर करें आप भी। सैरिश नहीं, ये नहीं है। सिमरा ठीक है आप। नहीं, ये रिकवरी फेज भी नहीं है। ये रियलिटी स्टेज भी नहीं है फातिमा। जी वर्ता, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट दी आपने। इस ही लाइन से आपको पता लग जाता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है रोलिका, ठीक हो गया। इसमें इसका आंसर है हनीमून फेज, ठीक है। उसकी ये वाली लाइन से मतलब इट फील्स ग्रेट टू बी अ नर्स, ठीक है। तो वो ये फील करिए, ये उसके एक्सप्रेशन हैं कि वो एक नर्स बन के उसको अच्छा फील हो रहा है, वो एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट शो कर रही है, ठीक है, इस लाइन से। तो एक्साइटमेंट शो हो तो वो कौन सी फेज होती है? हनीमून फेज होती है, इसलिए इसका आंसर हनीमून फेज है, ठीक है। ठीक है, मैं अब नेक्स्ट एमसीक्यूज पेस्ट कर रही हूँ। जी मुबशरा ठीक है। जी, the graduate nurse understands that transitions occur throughout life, ठीक है। What major factor does the nurse identify as influential in a successful transition from school to practice? ठीक है, इसका आंसर करें। स्कूल टू प्रैक्टिस मतलब स्कूल से आपके वर्क प्लेस तक, ठीक है। कौन से फैक्टर्स जो हैं एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन में इफेक्ट करते हैं? ग्रेजुएट नर्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है कि थ्रू आउट लाइफ जो है ट्रांजिशंस होती रहती हैं, ठीक है। व्हाट मेजर फैक्टर्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं, जो कि सक्सेसफुल ट्रांजिशन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फ्रॉम स्कूल टू प्रैक्टिस, स्कूल से आपके मतलब वर्क इन्वायरमेंट प्लेस तक जो एक ट्रांजिशन सक्सेसफुल ट्रांजिशन के लिए कौन से हैं वो फैक्टर्स जो आप लोग आइडेंटिफाई करें, ठीक है। इसका आंसर दें। जी अरफा आपका ठीक है। सबताही सिचुएशनल ट्रांजिशन नहीं है ये। जी अली हमज़ा आपका भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड अरफा आपका भी ठीक है। जी अब पता चल रहा है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पढ़ के आए हैं आप लोग। और ऐसे ही मतलब वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज सॉरी क्वेश्चंस नहीं एमसीक्यूज आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है, तो आप लोग कोशिश किया करें कि उसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया करें। जी बेटा, आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सॉर्ट ऑफ आपका भी ठीक है। ठीक है सायरा, आपका भी। जी मुबशरा, आपका भी ठीक है। नहीं शाइस्ता, सिचुएशनल ट्रांजिशन नहीं है, इसमें उन्होंने फैक्टर्स पूछे हैं सक्सेसफुल ट्रांजिशन के लिए। व्हाट मेजर फैक्टर्स डज द नर्स आइडेंटिफाई एज इन्फ्लुएंशियल इन अ सक्सेसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू प्रैक्टिस? कौन से फैक्टर्स मेजर फैक्टर्स हैं जो एक नर्स को आइडेंटिफाई करते हैं सक्सेसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू प्रैक्टिस? मुबशरा, नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन सॉर्ट ऑफ ठीक भी हो सकता है। ठीक है। जी सित्रा, आपका भी ठीक है। जी सब नहीं, इज्जत आपका ठीक है। शाइस्ता, ठीक है। जी सिमरा, आपका भी बिल्कुल ठीक आंसर है। जी नुज़रत, आपका भी ठीक है। ठीक है, बाकी किसी और ने भी आंसर करना है कि मैं इसको रेज कर दूँ? मैं देख रही हूँ जो मुझे आंसर नहीं कर रहे, मुझे सबका पता है। ठीक है, ठीक है सब, आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जी सहरिश, आपका भी ठीक है। शाइस्ता का भी, सहरिश का भी। हाँ सहरिश, आपका बिल्कुल ठीक है। जी वो ये पूछ रहा है कि मेजर फैक्टर्स कौन से हैं जो नर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल ट्रांजिशन कौन से होंगे, मतलब एक नर्स के पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, स्किल्स होनी चाहिए। हाँ सहरिश, आपका ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका। उसका लेवल ऑफ न्यू नॉलेज, उसकी स्किल्स, ठीक है, उसकी स्किल्स कैसे रिक्वायर्ड इन द न्यू इन्वायरमेंट। ठीक है, न्यू इन्वायरमेंट के लिए उसका नॉलेज होना और उसकी स्किल्स अच्छे होना। ठीक है, ये मेजर फैक्टर्स हैं जो एक अफेक्ट करते हैं नर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। जी आमना, आपका भी ठीक है कि स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है आपका भी। गुड, शाबाश, पढ़ने वाले बच्चे हैं आप तो। फातिमा अफजल, आपका भी ठीक है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एमसीक्यूज इस पे पेस्ट कर रही हूँ, इसको मैं क्लियर कर रही हूँ।
जी, ठीक है शांजा, आपका भी वेलफेयर ऑफ नॉइज़, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, नॉलेज एटसेट्रा। अरूसा आपका भी ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ नॉलेज, ठीक है, और स्किल्स। अच्छा, अनसेटलिंग और जेरिंग एक्सपीरियंस resulting from wide disparity between what was expected and what the real situation turns out to be, such as the first day on the new job. इसमें कौन सा शौक या कौन सी फेज होगी जो इसमें आएगी, ठीक है, वो आपने बतानी है। लहवा, इसमें आपने शौक बताना है या फेज बतानी है, ठीक है, कि इस आप स्टेटमेंट को पढ़ें और से और आप देखें कि इसमें कौन सा शौक या कौन सी फेज आती है, ठीक है, वो आपने आइडेंटिफाई करके वो आपने बताना है। जी, अली हमज़ा, सबसे पहले अली हमज़ा ने बताया है, ठीक है, गुड। सायरा अहमद ने भी ठीक बताया है, वर्दा ने भी, और सित्रा ने भी ठीक बताया है, और मुबशरा ने भी, और रौलिका ने भी, ठीक है। अनसेटलिंग और जेरिंग मतलब एंजाइटी, ठीक है, किसी भी चीज़ की जो एंजाइटी होती है। बाकी भी आंसर करें। जी सहरिश, आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है। शानजा, आपका भी ठीक है। और जी, आरफा का भी ठीक है, शानजा का भी, सहरिश का भी, मुबशरा का भी, रौलिका का भी, अली हमजा का भी। नहीं शाइस्ता, आपका गलत है, ये रिजेक्शन फेज नहीं है। जी, शानजा, आरफा, फातिमा का भी ठीक है, यास्मीन आप भी ठीक है, लाइबा रिकवरी फेज नहीं है ये, सबा ताहिर रियलिटी शो ठीक है, फातिमा अफजल आपका भी ठीक है।
ठीक है जी, इसका आंसर है रियलिटी शो। ठीक है, वो ये कह रहा है कि मतलब जो एक न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, वो कोई भी जॉब को ज्वाइन करता है तो उस वो क्या सोच रखता है और रियलिटी में वो उसको फेस क्या करना पड़ता है। ठीक है, मतलब वो उसके लिए इस चीज़ का डिफरेंस देता है कि देखना होता है कि जो एम्प्लॉय एक्सपेक्ट कर रहा है बिफोर ज्वाइनिंग, ठीक है, और या फिर और जो उसे मतलब वहाँ पे होना है, जो उसने फेस करना है। ठीक है, तो इस डिफरेंस को हम रियलिटी शो कहते हैं। ठीक है, उसने अपने इस रियल सिचुएशन को फेस करना है जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको हम ये क्या है, रियलिटी शो। जी यास्मीन, आपने भी सही बताया। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज मैं पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, जी सब जल्दी से बताएं। व्हाट आर द 4 फेजेस ऑफ रियलिटी शो? जल्दी से मुझे फेजेस के नाम बताएं और उसी से मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा लूँगी। जल्दी से बताएं। जी आज मोस्टली लोगों ने सही आंसर किया। मुझे नहीं था कि आप लोग मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो भी आप लोगों ने करना है या फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ के आइएगा, वो भी अच्छे से पढ़ के आइएगा, उसके भी एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, ठीक है, सब बता है। शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया आपने। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक करके आना है, जो आपको मैंने वो पीपीटी सेंड की हुई है। ठीक है, नहीं है तो मैं सेंड कर दूँगी। आप लोगों ने करके आना प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ नर्सेज। ठीक है, 2 हमने कर लिए हैं, डिज़ास्टर नर्सिंग और रोल ट्रांजिशन। ठीक है, रोल ट्रांजिशन का आप सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छे आंसर्स दिए। और अब आप लोगों ने नेक्स्ट करना है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ नर्सेज। ठीक है शीतल, आपका भी ठीक है। अटेंडेंस जो भी आप लोगों ने मुझे जिस जिसने आंसर्स किए हैं उन सब का देख लगा लेती हूँ। जिन्होंने कोई भी नहीं दिया वो लोग अपनी समझे वो लोग एबसेंट ही हैं। ठीक है, और आज सबने मतलब मोस्टली लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आंसर्स किए, नहीं तो 1-2 बच्चे ही करते रहते थे। ठीक है, अब ये नेक्स्ट टॉपिक आप लोग पढ़ के आइएगा और इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, सुलेमान गौरी, अब मैं आपके
अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी, ठीक है? आपने पूरे लेक्चर में मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई आंसर नहीं दिया, इसलिए आप अपनी एब्सेंट ही समझे। अच्छा, हेमन रुबाब भी नहीं थी आज, अक्सर तहरीर भी नहीं थी, आरफा नदीम थी, ठीक है? बुशरा बशीर थी क्लास में आज, किरण शौकत भी थी, लैला आसिफ भी थी, महफिश भी थी, निशा भी थी, मुबशरा भी थी। जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका मुझे पता है, और आमिर आज क्लास में नहीं था, और नुज़ा भी थी, नेहा भी थी। देखो अमन, आप लोगों ने इन्फॉर्म तो करना होता है ना, नेट चला गया था, लाइट चली गई थी, ये तो लेम एक्सक्यूजेज है ना। अब आप पूरी क्लास में आप प्रेजेंट नहीं हो, एंड पे आके आप लोग प्रेजेंट प्रेजेंट कर दो, और आप लोग ये एक्सपेक्ट करते हो आप सबकी अटेंडेंस लगा दो। ये सब आप लोगों को ये पता नहीं चाहिए, सारी रिकॉर्डिंग हो रही होती है और मैडम ये देखती हैं, तो इसलिए मैं ऐसे किसी की अटेंडेंस नहीं लगा सकती। आप काइंडली कोशिश किया करें, या तो आप लोग इन्फॉर्म कर दें या फिर ये लेम एक्सक्यूजेज से दूर ही रहें, ठीक है? अल्फा, मैं आप लोगों के नाम लेके ही अटेंडेंस लगा रही हूँ कि ये लोग थे। सबा ताहिर भी थी, सायरा अहमद भी थी, सहर कमर, सैरिश किरण भी थी, शाहरुख क्लास में नहीं था। ये लोग क्लास में जो नहीं है, ये लोग मेरे से एक्सपेक्ट ना करें कि मैं उनकी अटेंडेंस लगाऊंगी। ये समरा अरशद क्लास में है, समरा अरशद। रूबी क्लास में नहीं थी। ये इंशा क्लास में क्यों नहीं आती? मैंने जब भी क्लास लिया इंशा नजर नहीं, इरम नज़ीर है क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।